हाय गाइस। आज के इस सेट में हम देखेंगे आईएमएस के मॉक का एक डीआईएनआर सेट। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस सेट का ओवरव्यू ले सकते हैं। इतने में सेट समझा दे रहा हूँ। कह रहा है, अ सरप्राइज टेस्ट वाज टेकन इन बैच ऑफ 5 स्टूडेंट्स। उनका नाम A B C D and E। ठीक है। द टेस्ट हैज टोटल ऑफ 8 MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसके 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली वन ऑप्शन वॉज करेक्ट। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट वन कुड फिगर आउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस। मतलब कि ये जो 5 स्टूडेंट है, इनमें से किन्हीं 4 लोगों ने इसके सही आंसर को गेस कर लिया था, सिवाय एक के। फिर however, when these 4 students wrote the exam, one decided to become a truth teller and she answered all questions correctly. One wrote answers like a liar and obviously all the answers were incorrect, and the other two wrote like an alternator. That is, their answers were correct and incorrect alternatively in any order. ठीक है। These 4 students confessed this fact collectively in front of their trainer without revealing the respective roles they played. मतलब उन्होंने सबने कहा कि हमने सही आंसर्स दिए सारे एमसीक्यू के, पर उसमें से एक था ट्रुथ टेलर, एक था लायर और एक था ऑल्टरनेटर। लायर का मतलब उसने आंसर्स गलत भी मार्क किए होंगे, उसे पता भी है, लेकिन उसने ट्रेनर के सामने क्या कहा कि मैंने पूरा पेपर सही सॉल्व किया। ठीक है। द फिफ्थ स्टूडेंट ट्राइड ऑनेस्टली टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, बट मोर देन 50% ऑफ हिज और हर अटेम्प्ट वर इनकरेक्ट। ठीक है। वी कैन कॉल हिज टाइप ऑफ रोल एज ऑर्डिनरी। इट इज नोन दैट ऑल स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो ये टेबल है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर आउट करना है। तो एक बार क्वेश्चंस देख लेना है जो इसके साथ एफिलिएटेड है। कह रहा है, विच स्टूडेंट आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इनकरेक्टली आंसर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टूडेंट। ठीक है। What are the correct answer option for the first 4 questions in that order? और how many questions were correctly answered by exactly 3 students? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आओ अब देखते हैं सेट को सॉल्व कैसे करना है। कि एक टेबल दे रखी है, इसमें से हमें इतना तो पता है कि एक जना ट्रुथ टेलर है ही है। तो मैं उसे अज्यूम कर लूंगा स्टेप बाय स्टेप कि ए ट्रुथ टेलर है, बी ट्रुथ टेलर है, सी ट्रुथ टेलर है, डी या फिर ई। इनमें से एक जना ट्रुथ टेलर है। तो पहले मैंने अज्यूम किया कि ए ट्रुथ टेलर है। अगर ए ट्रुथ टेलर है तो उसके जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे सही होंगे। मतलब सी, सी, बी, बी, डी, बी, ए, सी। ये है ट्रुथ टेलर। उसके अकॉर्डिंग अब रेफरेंस बना लेते हैं। बी ने क्या क्या मार्क किया है? बी का ये गलत, ये सही, फिर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो बी क्या हो गया? ऑर्डिनरी हो गया। लायर के लिए सारे गलत होने चाहिए थे। उसके बाद आओ सी पे। सी के लिए ये गलत, ये सही, फिर ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी, ये गलत, ये सही। तो ये ऑल्टरनेटर हो सकता है। डी का ये सही, ये गलत, फिर ये भी गलत। ये तो गलत हो गए, है ना। तो ये ऑल्टरनेटर भी नहीं है। ऑर्डिनरी हो सकता है, पर ऑर्डिनरी एक ही देना है। तो मतलब ए ट्रुथ टेलर तो नहीं है। ए ट्रुथ टेलर नहीं है, तो क्या बी ट्रुथ टेलर है? ये निकालना है। जब हम बी को ट्रुथ टेलर निकालने की कोशिश करेंगे तो अगेन सेम कंडीशन होगी, तो बी ट्रुथ टेलर नहीं निकलेगा। तो कौन निकलेगा? और जब आप ऐसे रिपीट करोगे केसेस तो आपको पता चलेगा कि जो सी है वो ट्रुथ टेलर है। ए सी डी बी, ए बी डी सी, ये है ट्रुथ टेलर। अब इसे रेफरेंस मान के आप बाकी का फिल करोगे। जैसे ए का फिल करोगे जो उसने मार्क किया है। तो ए का ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। तो ए क्या हो गया? ऑल्टरनेटर। फिर बी का क्या होगा सी के आंसर्स के हिसाब से? ये तो बी हो गया ऑर्डिनरी। फिर डी का, डी के क्योंकि सारे गलत हैं तो डी हो गया लायर। बचा ई। ई है ऑल्टरनेटर, क्योंकि मेरे ख्याल में इस फेज में वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। तो ये हो गया ऑल्टरनेटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेट सॉल्व होना था। मैंने एक एक करके रेफरेंस माना। सी को जब रेफरेंस माना उसके आंसर्स को, और बाकी सबके आंसर चेक किए, तो मुझे पता चला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक ट्रुथ टेलर है, एक लायर है, एक ऑल्टरनेट, दो ऑल्टरनेटर है और एक ऑर्डिनरी है। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या क्या चाह रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टूडेंट आंसर्ड ऑल क्वेश्चन इनकरेक्टली। इनमें से कौन सा स्टूडेंट है जिसने सारे के सारे क्वेश्चंस को इनकरेक्टली आंसर किया? वो है मेरे पे डी, देवेश।
ठीक है। और अगर करेक्टली की बात होती तो होता 4-4। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इनकरेक्टली आंसर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ये है 5। अगला, व्हाट वाज द करेक्ट आंसर ऑप्शंस ऑफ द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इन दैट ऑर्डर। तो अगर देखें तो ये होगा आपका, अगर टेबल में देखें ACDB। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर करेक्टली आंसर्ड बाय एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट। अगर टेबल में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो आंसर होगा 3। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको इस सेट समझ में आया होगा, IMS के मॉक का एक सेट। आपको इस सेट की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।